हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं डिफोरेस्टेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, डिफोरेस्टेशन सबसे पहला और बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसलिए यहाँ पे टॉपिक को ही हेडलाइट कर देते हैं। ये इसलिए ज़रूरत होता है और एग्जाम में इससे सवाल क्या बनता है इसको समझिए। देखिए, डिफोरेस्टेशन का मतलब ये है कि वैसा एरिया जो पहले से जंगल हो और बाद में उसको कटिंग कर देने के बाद प्लेन बना दिया जाए, या फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर का मतलब एरिया बना दिया जाए या बिल्डिंग बना दिया जाए, तो ये किसी भी तरह से यानी कि जंगल को हटाना, इसी को बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। तो यहाँ पे वर्ड को ही ध्यान से देखिए। फॉरेस्ट मतलब पेड़ पौधा को लगाना, और डिफॉरेस्ट मतलब पेड़ पौधा को क्या कर देना, उसको कट कर देना। तो इसी चीज़ को बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आता है इसको समझिए। जब 20वीं सदी के, ठीक है, 20th सेंचुरी में देखा गया एक रिकॉर्ड, तो उसमें जो मिला था डाटा ये था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अब इस वर्ड के अकॉर्डिंग जो था, अच्छा इससे पहले एक थोड़ा सा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बचा हुआ इसको बता देते हैं। देखिए, एक दो एरिया को लिया गया, एक था टेम्परेट एरिया और दूसरा था ट्रॉपिक एरिया। तो जो यहाँ पे टेम्परेट वाला ये एरिया, ठीक है, ये टेम्परेट एरिया है, ये ट्रॉपिक एरिया है। तो ट्रॉपिक एरिया में देखा था तो यहाँ पे 40% जो था ये क्या हो गया था, जंगल जो था ये पूरा तरह से खत्म हो गया था, यानी कि लॉस कर गया था। और टेम्परेट वाला एरिया में देखा तो यहाँ पे देखा केवल 1% लॉस हुआ था। तो इस तरह से जो देखा था, तो पूरा भारत को अगर डाटा निकालता था तो पूरा भारत का मैप ऐसे कुछ करके लगभग बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये होता है पूरा भारत का मैप। ठीक है, तो पूरा भारत का मैप देखा तो इसमें पूरा जो जंगल का हिस्सा था वो कितना था, वो लगभग था 30%। ठीक है, 30% था। कब, वो 20वीं सदी के शुरुआत में था। लेकिन वही जब देखने लगा कि 20th सेंचुरी का लास्ट समय आता है, तो उस समय यहाँ पे 20% भी नहीं बचता है, 19.4.5 इतना के अप्रोक्स में रहता है। तो समझिए कि इतना ज़्यादा जो तेजी से था वो जंगल क्या हो रहा था, खत्म होते जा रहा था। तो इस तरह से आगे जो देखता है इसका स्थिति के अनुसार, ग्राफ के अनुसार यहाँ पे देखता है एक रोल आता है। ठीक है, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी करके बना हुआ रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये बना कब था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1988 में। ठीक है, ये डेट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे कहता ये है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इसका तो यहाँ पे देखता है कंडीशन जो रहता है ये थोड़ा सा क्या रहता है, चेंज रहता है। इसमें बोलता ये है कि अगेन जिस तरह से यहाँ पे ट्रॉपिक और टेम्परेट ये दो एरिया में चला गया था, डिवाइड कर गया था, सेम कंडीशंस यहाँ भी आता है। एक तरफ जो रहता है ये प्लेन रहता है और दूसरा तरफ जो रहता है ये हिल वाला रहता है। ठीक है, हिल मतलब पहाड़ी क्षेत्र, प्लेन मतलब समतल जमीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसके पास जो बचा हुआ रहता है जंगल, ये मात्र 33% बचा हुआ रहता है, और यहाँ पे जो रहता है ये 67% इधर बचा हुआ रहता है। तो हिल वाला जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, ठीक है, जो बड़ा बड़ा पहाड़ होता है, वहाँ पे ऑलरेडी जो होता है ये एग्रीकल्चर का कोई पर्पस वहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे एडेप्टेशन जो रहता है, वहाँ का वेदर कंडीशन जो रहता है ये थोड़ा सा चेंजेस रहता है। तो एग्रीकल्चर कहाँ पे, मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन कहाँ पे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लेन एरिया में, जहाँ पे हर चीज़ का फैसिलिटी हो सकता है, वाटर अच्छा से जा सकता है, फर्टिलाइजर्स वहाँ पे अच्छा से काम कर सकता है। तो उस तरह से बहुत चीज़ सुविधा होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आ जाता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का रोल कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसके बाद जो आता है इसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और क्यों होता है इसको समझते हैं। झूम कल्टीवेशन का बहुत अच्छा मतलब है। ये देखिए इसका क्या रोल होता है। अगर मान लीजिए कोई जंगल है, ठीक है, तो उस जंगल में सबसे पहले क्या करता था, पेड़ को काट देता था। पेड़ के काटने के बाद वहाँ पे जो पेड़ होता था उसको, जो कटा हुआ पेड़, उसको जला देता था, और जलाने के बाद क्या करता था, ये मिट्टी जो रहता था वहाँ का, तो वहाँ का सबसे पहला उसका फर्टिलिटी क्या होता था, जलने से वहाँ पे बहुत वैसा बैक्टीरिया होता था, वैसा जीव होता था जो जमीन के अंदर में रहता था। ठीक है,
अब वो जमीन के अंदर में रहने की वजह से वहाँ बहुत सारा प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है। तो वहाँ पे वो लोग करता क्या था, लकड़ी को जलाता था, तो उसके साथ उसके जो बैक्टीरिया होता था, कीड़ा मकोड़ा जो होता था, ये सब उसके साथ जल करके खराब हो जाता था, मर जाता था। तो वहाँ पे फिर देखता था कि जब क्रॉप को लगाता था, कोई भी प्लांट्स को लगाता था, तो वहाँ पे ग्रोथ अच्छा होता था। और दूसरा बेनिफिट ये होता था कि लकड़ी जो जलता था उससे जो राख बनता था, एस बनता था, उसको वो लोग क्या करता था, उससे वो लोग फर्टिलाइजर बना लेता था, यानी कि जिसको आज के समय में यूरिया, ठीक है, सल्फेट जिसको बोलते हैं, तो उसको बना लेता था। और उसी फर्टिलाइजर जो बनता था उसको बाद में पेड़ के साथ थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उसको डाल देने के बाद उसका जो प्रोडक्टिविटी होता था वो भी क्या होता था, इंक्रीज हो जाता था। तो इस तरह से यहाँ पे झूम कल्टीवेशन का मतलब को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आता है कि फॉरेस्ट तो खत्म हो गया, ठीक है, डिक्रीज किया, इसको हम लोग देख लिए। अब समझते कि इसके साथ हमारे सोसाइटी जो था, ठीक है, तो इसको रिफॉरेस्टेशन यानी कि फिर से जो बहुत ज़्यादा हिस्सा जंगल का कटा गया, इसको फिर से रिकवर करने का जो प्रोसेस होता है, इसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, रिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन में बहुत छोटा सा फर्क है, ठीक। तो यहाँ पे वर्ड को ध्यान रखिएगा, री मतलब फिर से कोई भी चीज़ को दोबारा से बनाना, और डी मतलब बना हुआ चीज़ को ख़त्म करना, इसको दोबारा से बनाना। और तो इतना ही पे केवल ध्यान है, फॉरेस्टेशन वहाँ भी मिलेगा, फॉरेस्टेशन यहाँ पे। तो वर्ड को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्पीड में जाकर के ऑप्शंस में गलत फिल नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है इसको समझते हैं। देखिए ये कहानी तो बहुत खराब चलते आ रहा था कि पेड़ के साथ यानी कि वातावरण के साथ खराब कर देना। देखिए यहाँ पे खास बात एक चीज और होता है, इसको ध्यान दीजिए। अगर पेड़ पौधा को हम काट देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है और इस पेड़ को हम काटते हैं, तो सबसे पहला जो होता है ये बायोलॉजिकल साइकिल हम लोगों के साथ जो बना हुआ है इसको भी ये डिस्टर्ब कर देता था। कैसे करता था इसको समझिए। देखिए पेड़ जो होता है ये सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, ये CO2 को इस्तेमाल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन को ये रिलीज किया और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता था। तो अगर पेड़ को बहुत ज़्यादा नंबरिंग में हम क्या करते हैं, काट देते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो डिक्रीज होता है, किसका डिक्रीज हो जाता है, ये कार्बन का डिक्रीज हो जाता है, ठीक। अब ये कार्बन जो डिक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे तो सबसे पहला कार्बन चला गया। इसके बाद दूसरा जो होता है, ये सॉइल इरोजन का जो चांसेस होता है ये इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि पेड़ जो रहता है ये अपने चारों बगल के जितना भी रहता है मिट्टी, इसको ये बना करके पकड़ करके रखता है। और जब पेड़ का संख्या कम हो जाएगा तो जब भी कभी भी फ्लड्स आएगा यानी कि बाढ़ आएगा, तो बहुत आसानी से मिट्टी को बहा करके ले जाता है। तो पहला प्रोटेक्ट किया इसको और दूसरा प्रोटेक्ट किया सॉइल इरोजन को, ठीक है। तो इस तरह से इसका दो जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था सॉइल इरोजन से लेकर के। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अब इसको कंजर्व करने का प्रोसेस क्या था, ठीक है। तो सबसे पहला जो कहानी आता है, ये जोधपुर का एक राजा था, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक राजा आया था और एक अमृता देवी नाम के एक औरत थी, ठीक है। इसको नाम इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये अमृता देवी नाम कर को ध्यान रखिएगा। ये राजा जो आया था वो 1731 में आया था, ठीक। अब ये 1731 में आया था और बोला ये था कि यहाँ पे कुछ टूरिस्ट वाला प्लेस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अपना सेना को भेज देता वहाँ पे और बोलता कि यहाँ के सभी जंगल को क्या करो, कट कर दो और यहाँ पे कोई दर्शन स्थल बनाएंगे। तो सेम जो थी ये अमृता देवी, ये बहुत ज़्यादा शांतिफुल मतलब पीसफुल माइंड का, बहुत शांतिपूर्वक रहने वाली थी। ये लोग जंगल के पेड़ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ठीक है। और यहाँ के लोग मतलब सभी लोग जो था ये फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे जब राजा गया तो उसका सैनिक जो था ये काटने के लिए चला गया। तो अमृता देवी जो थी ये पेड़ को गले लगा लेती है और बोलती है क्या कि अगर पेड़ को काटना है तो उससे पहले हमको काटना होगा, ठीक। तो अगर पेड़ को काटना है तो उससे पहले किसको काटना होगा, आदमी को काटना होगा। तो उसका जो फोर्स था ये बहुत इसको समझाया कि तुम इस तरह करेगी तो तुमको काट करके हटा देंगे। तो एक जो जैसे अमृता देवी
ये पेड़ को गले लगा लेती है, उसका जो फोर्स था ये पेड़ को काट देता है, यानी कि अमृता देवी जो रहती है ये मर जाती है। ठीक, इसके बाद इसकी जो 3 बच्ची होती है, ठीक है, इसका 3 बेटी होती है और सैकड़ों यहाँ पे इस कम्युनिटी में क्या होती है, आदमी होते हैं। ठीक है, तो 3 बच्ची जो रहती है ये और सैकड़ों आदमी जो रहता है ये सभी लोग जो है ये अमृता देवी इसी का रूल को फॉलो करता है। ठीक है, और इन लोग भी पेड़ को गले लगा लेता है। तो बाकी के सामने क्या हो जाता है, राजा जो होता है ये फेल कर जाता है, ये पेड़ को नहीं काटता है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो था इसका स्टोरी ये कंप्लीट हो जाता है। और देखिए इसके बाद ये पूछेगा कि अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, ये एक नाम करके अवार्ड बनाया गया और ये सभी इंस्टीट्यूट में भेजा गया भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, जो कि इसका प्रोग्राम आया था लगभग 1974। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा ये डेट को 1974, और इसको बोलते हैं चिपको मूवमेंट। ठीक है, याद रखिएगा चिपको मूवमेंट, ये आया था डेट इसका और ये आया कब था ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद जो आता है चिपको मूवमेंट खत्म हो जाता है, तब सबसे लास्ट में आता है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसका डेट भी जो था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1980 में। ठीक, तो अब चलिए एक बार सम अप करते हैं कि कौन कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है नीट के एग्जाम में खासकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चिपको मूवमेंट, इसको डायरेक्टली आपको डेट से ही पूछता है कि कितना में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1974 बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसका भी डेट पूछता है तो 1980 में। और इसके बाद नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, इसको ध्यान रखिएगा, इसका यही आता है सवाल में डेट। और इसके बाद अमृता देवीला रोल जो आता है इसको ध्यान रखिएगा, झूम कल्टीवेशन में बेसिकली वो करना क्या चाहता है, प्रोसेस क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और डिफोरेस्टेशन का इसका डेफिनेशन को ही ध्यान रखिएगा। और इधर के डाटा से बहुत कम आता है हालांकि, लेकिन उसको भी फोकस करके जाइएगा। तो चलिए इस तरह से ये वीडियो हो जाता है कंप्लीट। तो करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।